हेलो दोस्तों, आज मैं नया एक छोटा सा स्कैन टूल लिया। ये आजकल हर ऑटोमोबाइल वर्कशॉप के लिए ज़रूरत है। ये बहुत आसान है और इसके बहुत से फ़ायदे हैं। तो इसमें अब हम कुछ आपको फ़ायदे बताते हैं। इसका जो कीमत है वो $120 है, $110। और ये है मिनी की टूल VVDI। तो इसमें आप चाबी का जो इमोबलाइजर सिस्टम है, आप इसमें आसानी से चेक कर सकते हैं। तो ये ऑटो इलेक्ट्रिशियन के लिए बहुत ज़रूरी है। हमने खुद भी लिया है और आप भी ले लीजिए। इसमें सॉफ्टवेयर, प्ले स्टोर के अंदर सॉफ्टवेयर है एक्स और वो डाउनलोड करके इसमें आप छवि का प्रोग्राम भी कर सकते हैं, रिमोट का प्रोग्राम भी कर सकते हैं। और इसमें जो छवि के अंदर ट्रांसपोंडर होता है वो भी आप क्लोन कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। अभी हम आपको सिंपली इसका बताएंगे कि इसके अंदर इसके क्या बेनिफिट है। तो मोबाइल सॉफ्टवेयर के बगैर हम इससे क्या काम कर सकते हैं। मोबाइल सॉफ्टवेयर के साथ तो इसका इसमें बहुत फंक्शन आते हैं। अभी हम इसके कैसे चेक करेंगे कि ये चाबी सही है, ये चाबी सही नहीं है, इसका इमोबलाइज़र चिप काम कर रहा है या इमोबलाइज़र चिप काम नहीं कर रहा है। तो इसके साथ ये मेन्यू गाइड है। ट्रांसपोंडर डिटेक्शन। इसका जो पावर का बटन है ये वाला, इसको आपने सिंपली 1 सेकंड के लिए प्रेस करना है। 1 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो ये ऑटो मोड पे आएगा। अभी ऑटो मोड में आप चाबी इधर रखेंगे। फॉर एग्जांपल इधर ऑटो मोड आना चाहिए। ऑटो मोड, अभी चाबी रख लिया, ये आ गया ID4D। इसका नंबर है, ये निसान मैक्सिमा का चाबी है। तो हमको ये फ़ायदा हो गया कि हमको ये मालूम हो गया कि चाबी इसका बराबर काम कर रहा है, इसका जो ये सेंसर है ये बराबर काम कर रहा है। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, क्यों कोई गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है तो हम लोगों को मालूम नहीं होता है इमोबलाइज़र की वजह से कि इसके अंदर प्रॉब्लम है, चाबी का अंदर प्रॉब्लम है या गाड़ी के इमोबलाइज़र के अंदर प्रॉब्लम है। तो हम इसमें डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप इसके ऊपर इमोबलाइज़र भी चेक कर सकते हैं, उसका एक अलग वीडियो में बनाऊंगा। उसके लिए आपको मोबाइल का सॉफ्टवेयर एक्स और प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा और ब्लूटूथ के ज़रिए, ये ब्लूटूथ है, इसके ज़रिए मोबाइल को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वो भी बहुत आसान है। तो अभी हम सिर्फ आपको कुछ की का ट्रांसपोंडर बताएंगे कि कैसे इसके ऊपर चेक कर सकते हैं। 1 सेकंड के लिए सिंपली पकड़ के ये ऑटो मोड पे आएगा। लेकिन अगर आपने 2 सेकंड के लिए पकड़ा तो ये फ्रीक्वेंसी मोड पे आएगा। फ्रीक्वेंसी मोड का क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसी मोड आप रिमोट इससे चेक कर सकते हैं किसी भी गाड़ी का, ये रिमोट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये हमारे पास एक रिमोट पड़ा है, 2010 टोयोटा कोरोला का रिमोट है। अभी
फॉर एग्ज़ाम्पल एक गाड़ी का रिमोट काम नहीं कर रहा है, तो हम कैसे इसको चेक करेंगे कि ये रिमोट का अंदर फॉल्ट है या गाड़ी के अंदर कुछ फॉल्ट है। तो बहुत आसानी के साथ आप इसको फ्रीक्वेंसी मोड पे कर लीजिए। 2 सेकंड के लिए पकड़े, अभी इसको सिंपली रिमोट दबाइए। इसका फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगा या और साउंड भी कर देगा। ओके, तो ये बहुत आसानी से आप इस पर रिमोट भी चेक कर सकते हैं और इसका इतना कीमत भी नहीं है। दूसरा, इसमें बहुत ज़्यादा फंक्शन है। रिमोट को क्लोन करना, रिमोट ट्रांसपोंडर को रीड करना, एक ट्रांसपोंडर को सॉफ्टवेयर को दूसरे ट्रांसपोंडर में सेट करना। तो अभी इसका ये सिस्टम है, ये मोबाइल है, ये एक सोर्स का सॉफ्टवेयर है, बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। अभी जो मैं जिस मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड किए हैं, लेकिन हम आपको शो नहीं कर सकते, किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे। तो ये जो मैंने आपको टेस्ट बताया, ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल सॉफ्टवेयर के बगैर है। और ये जो मोबाइल का है, इसमें बहुत सारे फंक्शन है। ये दूसरा टोयोटा फॉर्च्यूनर का चाबी है। अभी हम देखेंगे कि इसका इमोबिलाइजर काम करता है कि नहीं करता है। इसका जो चिप है वो सही है या ख़राब है, या इसके अंदर चिप है या नहीं है, या गिर गया है। तो बहुत सिंपली इसको 1 सेकंड के लिए ऑटो मोड पे आना मानता है। अब इसको इधर रखेंगे तो इसका ID4C नंबर है। अब अभी मालूम हो गया कि इसके अंदर चिप भी है और ये काम भी बराबर कर रहा है। तो इस तरह ये इसके अंदर पहले हमने इसका रिमोट चेक किया था, फ्रीक्वेंसी चेक किया था रिमोट का। अभी हम चेक करेंगे इमोबिलाइजर इसके अंदर चिप काम कर रहे हैं, छवि सही है, ख़राब है। तो सिंपली ऑटो, इसके अंदर ID4D, इसका भी क्या नंबर है, ID4D नंबर है। ओके, तो ये हो गया। अभी ये एक इसका रिमोट है, ये 2013 टोयोटा कैमरी है, ये कोरोला का था। अब इसका रिमोट का पहले चेक करते हैं फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी मोड में आ गया। अभी सिंपली हम इसको प्रेस करेंगे, देखो 4330 रिमोट बिल्कुल काम कर रहा है। कभी कभी रिमोट का कोई बटन ख़राब होता है, हम लोग सोचते हैं इसका क्या ख़राब है। तो इस तरह आप इसको ये प्रेस कीजिए, काम कर रहा है, सब सिस्टम काम कर रहा है। अब इसका ट्रांसपोंडर चेक करेंगे, ट्रांसपोंडर इसका सही है, ख़राब है। ट्रांसपोंडर के लिए हमको सिर्फ इस तरह ऑटो पे आना मानता है। ओके, 1 सेकंड के लिए ID4D, बहुत आसान है। इसमें आप चाबी का प्रोग्राम भी कर सकते हैं, कीमत भी बहुत आसान है। तो इसलिए ये हर दुकान को, ऑटो इलेक्ट्रिशियन को लेना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत कम वक्त लगेगा गाड़ी को रिपेयर करने में। दूसरा, इसमें जब चाबी इग्निशन स्विच के अंदर डालते हैं और स्विच ऑन करते हैं, तो जो इमोबिलाइजर है और चाबी है, इसके बीच में जो मैग्नेट फील्ड आ जाता है, तो वो भी ये चीज़ डिटेक्ट करता है। लेकिन ये मिनी है, इसके लिए आपको मोबाइल ऐप के अंदर से ये एक सोर्स नामी सॉफ्टवेयर अपलोड करके, डाउनलोड करके, इसके साथ सब दिया होता है। एक सोर्स मिनी की टूल, ये आपने टाइप करना है प्ले स्टोर के अंदर, इसको डाउनलोड करना है। बाद में वहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आएगा, तो आपने इसको अपडेट करना है। तो
तो सिंपली ये बहुत आसान है। वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।